Hello bachchon, let us see the question. A pure inductor of self-inductance 1 Henry is connected across an alternating voltage of 115 volt and frequency 60 Hz. Calculate the effective current. क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक प्योर इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी दिया हुआ है, उसे एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है जो कि 115 वोल्ट और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो हमसे पूछ रहा है कि इफेक्टिव करंट की वैल्यू क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि इस क्वेश्चन में इंडक्टर दिया हुआ है और उसका सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी दिया हुआ है, बाकी कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो प्योर इंडक्टिव सर्किट का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्योर इंडक्टिव सर्किट। और जब ये प्योर इंडक्टिव सर्किट के ऊपर बेस्ड होगा तो आइए देखते हैं कि क्या हमें निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इफेक्टिव करंट की बात की जा रही है, यानी कि हमें आई इफेक्टिव निकालना है। तो आई इफेक्टिव का ही एक और नाम होता है जिसे हम लोग IRMS भी कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल भी कहा जाता है, RMS भी कहा जाता है, इफेक्टिव सब एक ही नाम है। तो IRMS इक्वल टू होता है एप्सिलॉन RMS अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। और यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमारा XL है, प्योर इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो XL की जो वैल्यू होता है XL इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और यहाँ पे ओमेगा जो होता है ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। तो इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो आई इफेक्टिव इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन इफेक्टिव अपॉन 2πf इंटू एल। ठीक है, तो सबकी वैल्यू रख लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहला चीज़ कि हम लोग को आई इफेक्टिव इक्वल टू होगा, एप्सिलॉन की वैल्यू कितना दिया है, तो ये दिया हुआ है 115 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 115 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो 60 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे इंटू इंडक्टेंस इसका 1 हेनरी दिया हुआ है, तो आई इफेक्टिव की जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 115 अपॉन 377.1। तो इसको डिवाइड करने पे मिलेगा 0.304 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 0.304 एम्पियर करेंट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।